नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की कथा में। और हम ये 4 प्रमुख बात आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी भगवत गीता पढ़ के क्या करेंगे जी, हमारे पास 100 और काम है। तो भगवान 9वें अध्याय के आरंभ में भगवत गीता के ज्ञान के बारे में कुछ बहुत अद्भुत गुण बताते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान तो बहुत भेदभाव करते हैं। हमने जब से माला जप करना शुरू किया है ऐसा लग रहा है दुख हमारा बहुत बढ़ गया है, घाटे पे घाटा हो रहा है। तो क्या भक्ति करना गलत है? भगवान देखते कितना भेदभाव कर रहे हैं। जो लोग पापी है, दुराचारी है, वो बड़े आराम से रहते हैं, और जो बेचारे सदाचारी है और कुछ प्रयत्न कर रहे हैं सदाचार से जीवन व्यतीत करने का, उनके जीवन में बड़ा कष्ट देखने को मिलता है। तो क्या भगवान कोई भेदभाव करते हैं या इसके पीछे कुछ और सिद्धांत कार्य कर रहा है? और कई लोग बोलते हैं जी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, भगवान हमारे मन में बैठे हैं, बस आंखें बंद करते हैं, 5 मिनट ध्यान करते हैं, जी हो गई हमारी पूजा पाठ, अब हमें और करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मन से भक्ति कर लिया बस हो गया पूरा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये वास्तव में सही है या ये मन का धोखा है? और चौथा बहुत प्रमुख प्रश्न है जो बहुत लोगों के मन में रहता है, क्या बलि देने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है? हम लोग देखते हैं कि काली पूजा के दौरान न जाने कितने जो जानवर है उनकी बलि चढ़ा दी जाती है। क्या सच में देवी माँ प्रसन्न होती है या किसी ने अपने मन से हिसाब से कुछ बना दिया है? तो इस संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं भगवत गीता का। जैसे हम लोग कार्यक्रम रखते हैं, शुरू के थोड़े सेक्शन में हम भगवत गीता के बारे में चर्चा करते हैं और बाद में जो पद्म पुराण में जो कथा आती है उसके संबंध में बातचीत करते हैं। तो अध्याय 9 के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि वास्तव में ये भगवत गीता का ज्ञान क्यों दे रहे हैं अर्जुन को और एक तरह से हम सबको। ऐसा क्या है जिसकी वजह से भगवत गीता हमको बहुत लाभ पहुंचा सकती है? भगवान श्री कृष्ण पहला श्लोक है 9वें अध्याय का, उसमें बताते हैं कि यह जो ज्ञान है उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? मोक्ष से अशुभात, जो भी अशुभ है उनसे मुक्ति मिल जाती है अगर हम भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से समझते हैं। और इसमें भगवत गीता को समझने का एक बहुत बड़ी योग्यता भी बताई। और भगवान जब बोले अनसूयवे, अनसूयवे का मतलब हुआ कि जो भगवान से या भगवान के भक्तों से द्वेष भाव नहीं रखता, ऐसे लोग भगवत गीता के समझने के अधिकारी है। उसके अलावा जो कोई भी भगवत गीता का अध्ययन करना चाहता है अपनी स्वेच्छा के अनुसार और भगवान से द्वेष करता है, कई लोग समझते हैं अरे यहाँ तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने आप को ही सब कुछ बोलते रहते हैं, खुद की प्रशंसा करते रहते हैं। तो वास्तव में बताया जाता है भगवान जो कुछ बोल रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान को किसी तरह का कुछ प्रशंसा नहीं चाहिए। फिर क्या करना है? फिर भी लोग भगवान को तरह तरह का दोष देते हैं और बोलते हैं कि भगवत गीता में भगवान केवल अपनी तारीफ करते हैं।
पर ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं वो वास्तव में हमारी भलाई के लिए। जब यहाँ पे भगवान ने बोला मोक्ष से अशुभात, सभी प्रकार के अशुभ से मुक्त हो जाएंगे, ये बताया प्रथम गुण जो भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। और क्या बोला? राज विद्या, बहुत सारी विद्याएं हैं, पर यह जो भगवत गीता का ज्ञान है इसको बोलते हैं राज विद्या। ये ऐसी विद्या है जो समस्त विद्याओं का राजा है। और राजगुह्यम, राजगुह्यम का मतलब है बहुत ही गुप्त रखने योग्य ज्ञान है, बहुत बड़ा रहस्य है ये। पवित्रम, ये बहुत ही पवित्र करने वाला है। जो भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से समझने का प्रयत्न करता है वे स्वयं भी पवित्र हो जाते हैं। भगवत गीता के ज्ञान को ज्ञान की गंगा कहलाते हैं। जैसे गंगा जी हमें पवित्र करती है, ऐसे ही भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हम सबको पवित्र करता है। और कैसा है? प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं कि बाद में अनुभव प्राप्त होगा। अगर हम सावधानी पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार, तो हमें उसका अनुभव प्राप्त होने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति को भूख लगी हो, तो भूख लगे हो, फिर वो जब खाना खाता है तो स्वतः ही उसको पता चलता है कि अब मेरी भूख शांत हो रही है और मैं संतुष्ट हो रहा हूँ। ऐसे ही जो भगवत गीता के ज्ञान को अनुभव करके अपने जीवन में उतारता है वो स्वतः ही संतुष्ट होता चला जाता है। और कैसा है? धर्म्यम, ये धर्म के अनुकूल है। और सुसुखम, बहुत ही आरामदायक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। छोटा बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, हर वर्ग के व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, हर कोई भगवत गीता के ज्ञान का लाभ लेकर अपना कल्याण कर सकता है। इसीलिए भगवत गीता हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। और इसमें बस एक योग्यता चाहिए कि हमें भक्तों के संग में रहकर भगवत गीता का अध्ययन करना है। ये दो बातें बताने के बाद में भगवान एक बहुत जबरदस्त श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो अपनी इच्छा से नहीं घूम रहा है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम बोलते आ रहे ये तो कोरोना वायरस की वजह से हो गया, ये इसकी वजह से हो गया, ये उसकी वजह से हो गया। पर वास्तव में हम देखते हैं तो पता चलता है ये हमारे अपने ही कर्म है जो वापस आते हैं। और वो कर्म को वापस कौन लेके आता है? योग माया की शक्ति। और वो किसके अंतर्गत कार्य करती है? भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताया, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इस जगत में जो जो परिवर्तन हो रहा है वो मेरी अध्यक्षता में होता है, भगवान की देख रेख में होता है। और जो भगवान की देख रेख में होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। जो किसी के साथ में अगर कुछ बुरा हो जाए तो ना भगवान को दोष दे ना परिस्थितियों को दोष दे, उसको केवल उसको सहन करना है। क्यों सहन करना है? क्योंकि अपने ही कर्म वापस आते हैं। जो कर्म किया है उसका परिणाम हमको अलग अलग रूपों में प्राप्त होता है। तो अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? अध्यक्ष का मतलब है एक जज की तरह।
जो कोई अपराधी होता है उसको दंड मिलता है, और जो अपराधी नहीं होता उसको उस जेल से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका निर्णय तो जज करते हैं, पर जज अपनी इच्छा से नहीं चलते। जज देखते हैं भाई एविडेंस क्या क्या है, किसने क्या कार्य किया है, उसके अनुसार उसको परिणाम मिलता है। तो भगवान ने जब बोला यहां पर मय्याध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में कार्य होता है, तो क्या है, भगवान बोलते हैं मैं किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता। पर फिर भी भगवान के हृदय में क्या है, एक मां का हृदय है। क्योंकि भगवान 5वें अध्याय में बोले थे कि मैं सबका परम हितैषी हूं, सुहृदय सर्वभूतानाम, मैं समस्त प्राणियों का परम हितैषी हूं। तो हमने जो गलत कार्य किया उसके अनुसार परिणाम जब मिलने लगता है तो भगवान उसमें बदलाव लेके आते हैं। भगवान कहते हैं थोड़ा दुख कम करो। क्यों? क्योंकि ये मेरे अपने हैं। इतना दुख कम कर देते हैं जितना कि हमको वास्तविक रूप में आवश्यकता है, और उतना ही दुख हमको मिलता है। और उसके बाद भी हम सर्वप्रथम भगवान को ही दोष देते हैं। हे भगवान, ये आपने क्या किया, हमारे जीवन में सारे दुख ही दुख डाल दिए। ऐसा कभी नहीं होता। ये हमें शास्त्र के आधार पे समझना चाहिए कि भगवान जो है परम हितैषी है। जो योग माया है वो जगन माता है, इस जगत की माँ है, और माँ कभी भी अपने बेटों को दुख नहीं देना चाहती। तो जो दुख मिलता है वो हमारे ही गलत कार्य है। तो कभी भी भगवान को या अन्य किसी को दोष मत दीजिए। इस श्लोक के माध्यम से हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। जो हमारे जीवन में घटित होगा वो वास्तव में हमारे लिए परम हितकारक है। क्यों? क्योंकि भगवान की अध्यक्षता में ऑर्डर पास हो रहा है, भगवान की देख रेख में कार्य हो रहा है। इसीलिए ना हमको कभी भी भविष्य को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के अंतर्गत ये सब कार्य होता है। तो इस श्लोक के माध्यम से तो क्या बताया, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो पर कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोला क्या करना है? तो भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्य युक्ता उपासते। तो हमारा क्या दायित्व है? भगवान की भक्ति करना, भगवान को नमस्कार करना, जो भी नवदा भक्ति के लक्षण है उन सब का अनुगमन करना। इस तरीके से हम अपने जीवन को जब भक्ति से जोड़ देते हैं तो ये जो संसार में रहते हुए भी हम संसार के दुखों से मुक्त रह सकते हैं। और इसीलिए भगवान आगे और बताएंगे कि हमको करना क्या है। पर बोलते हैं जी हम तो पुण्य करते हैं, गायों की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करते हैं तो हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान बोलते हैं ऐसा पुण्य करोगे तो भी दुख पाओगे। क्यों? क्योंकि जो पुण्य मिलता है तो स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग के सुख भोगते हैं, और क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशंति। जब पुण्य खत्म हो जाता है तो वापस इस भूमंडल पे आना पड़ता है। तो एक झूले की तरह है, बहुत बड़ा झूला होता है, कभी बहुत ऊंचा जाता है पर फिर वापस नीचे आ जाता है, फिर वापस ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आता है। तो इसलिए
हमें ये देखने को मिलता है कि भगवान भगवत गीता में बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं कि अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं तो हम इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और उसके मुख्य कारण क्या है? काम कामा, खुद की इच्छाएं हैं कि भाई मेरा ये व्यापार अच्छा चल जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरे को ये पैसा मिल जाए, मेरे को ये मेरा व्यापार बढ़ जाए, जो इच्छाओं का अधीन है। तो भगवान बोलते हैं गता गतम काम कामा लभन्ते। जो इच्छाओं के पीछे भागता है वो आने जाने में लगा रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से वापस नीचे आएगा, और इस तरह से ये मृत्यु का संसार सागर में भटकता रहेगा। तो हमको क्या करना है? तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है अनन्य। अनन्य का मतलब है न अन्य, और किसी का आश्रय नहीं लेना है, एक भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना है। ऐसा नहीं है कि सोमवार को यहाँ चले गए, मंगलवार को वहां चले गए, बुधवार को वहां चले गए, इस देवता ने मेरी नहीं सुनी तो उस देवता के पास जाऊंगा, वो देवता ने नहीं सुना तो उस देवी के पास जाऊंगा, उसने नहीं सुना तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। तो कहते हैं ऐसे लोग किसी के भक्त नहीं होते, वो केवल अपनी इच्छाओं के भक्त होते हैं। वास्तव में भक्ति करनी है, एक इष्ट होना चाहिए। जब यहाँ पे भगवान ने बोला अनन्य भक्ति करनी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक आश्रय देखना है। और बहुत सारी कथाएं आती है जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से भक्तों ने एक आश्रय ग्रहण किया। तो संक्षेप में एक छोटी सी कथा बताता हूं, गोवर्धन लीला की कथा। गोवर्धन लीला की कथा में हम देखते हैं कि नंद महाराज, बाबा नंद अपने और लोगों के साथ में विचार करते हैं कि देवराज इंद्र की पूजा करनी होगी, क्योंकि उनके द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। तो भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक, उन्होंने कहा कि उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और फिर सब बहुत बड़ा डिस्कशन होता है, बाद में लोग मान जाते हैं। अब इंद्र कुपित हो गया है और इंद्र ने भयानक बरसात आरंभ कर दी। ये वो मेघ है जो केवल प्रलय के समय आते हैं, संवर्तक मेघ, और वो जब बरसात करते हैं तो पूरी पृथ्वी को, पूरे जो 14 भूमंडलों के 14 जो लोक है उनको पानी में डुबो देते हैं। इतना भयंकर वो बरसात करते हैं। ये प्रलय के समय के बादल होते हैं। तो उनको भेजा कि बरसात करो, पूरी वृंदावन में डुबा दो उसको। और भयंकर बरसात हो रही है, पर किसी के मन में एक बार भी ये नहीं आया कि भगवान की शरण छोड़कर इंद्र की शरण वापस चले जाऊं। नहीं, उन्होंने कहा अवश्य रक्षा करेंगे मेरे इष्ट देव, भगवान श्री कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। और इस तरह का दृढ़ निश्चय उन्होंने रखा। तो भगवान ने देखा कि इन्होंने मेरे ऊपर एक आश्रय रखा है, इनका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। जाके राखे साइया मार सके ना कोई, राखे कृष्ण मारे कौन। भगवान श्री कृष्ण जिसको अभय आश्रय दे देते हैं, उनका कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।
और इस कथा के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम एक भगवान के आश्रय लेना चाहिए। और जब हम अनन्य भाव से भगवान की शरण जाते हैं तो भगवान उसकी गारंटी देते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम। LIC में लिखा हुआ आता है, LIC का लोगो देखा होगा आपने, वहां नीचे लिखा होता है योग क्षेमम वहाम्यहम। LIC सोचती है हम उनका आपका ध्यान रखेंगे, कोई ध्यान नहीं रख सकता। ध्यान रखने वाले केवल भगवान श्री हरि है, और जब वो रक्षा करते हैं तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरह से हमें पूर्ण आश्रय लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। और जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं अपनी कामनाओं के अनुरूप, तो वो क्या करते हैं, जो जिसकी पूजा करता है वो उसके पास जाता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो सब पितर बन जाते हैं और पितरों के लोकों में जाते हैं। और पितृ लोक जो है वो नरक के पास ही है, कोई ज्यादा दूर नहीं है वहां से। तो हमें हर तरह से एक भगवान श्री हरि की पूजा करनी है। कई लोग टोटका करते हैं, जादू टोना करते हैं, भूतों की प्रेतों की पूजा करते हैं, तांत्रिकों की पूजा करते हैं। तो कहते हैं वो जो ऐसे पूजा करते हैं वो सब भूत प्रेत बन के भटकते हैं, दुख पाते हैं। और इसीलिए भगवान हमें सावधान करते हैं भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से कि आपको भक्ति करनी है, एक भगवान श्री हरि की भक्ति करनी है, पूर्ण रूप से करनी है और अनन्य भाव से करनी है। जब हम इस तरह से भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं तो हम इस संसार के बंधन से मुक्त होकर परम धाम को जा सकते हैं। और कैसे करें भक्ति, तो भगवान ने बताया इस तरीके से भक्ति कीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त या प्रयच्छति। कोई पत्र मेरे को अर्पण करता है, पत्र का मतलब होता है वैसे तो पत्ता, पर वास्तव में मतलब देखा जाए तो भगवान के भक्तों ने तात्पर्य दिया तुलसी का पत्ता। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, आप उनको तुलसी दल अर्पण कीजिए, पुष्प सुगंधित पुष्प अर्पण कीजिए, बहुत स्वादिष्ट जो फल है वो भगवान को अर्पण कीजिए, तोयम जल अर्पण कीजिए। तो क्या कर सकते हैं, या तो चांदी का ग्लास लीजिए या जो अपना कांसी के बर्तन का ग्लास हो, सोने का, चांदी का, पीतल का, कोई भी ग्लास लीजिए, उसमें पानी मिलाइए, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डालिए, उसमें तुलसी का एक पत्ता रखिए और वो भगवान को अर्पण कीजिए। वो 24 घंटे रखिए, वो पानी जो है वो अभिमंत्रित जल बन जाता है। उस जल को आप अपने जग में डाल के वो जग का जो पानी है उसको आप ग्रहण कीजिए। तो इस तरीके से भगवान को जब जल अर्पण करते हैं हर रोज नियम से, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जो जितना प्रेम भाव से हर रोज भगवान को यह अर्पण करता है, भगवान कहते हैं मैं सब स्वीकार करता हूं। तो हमारा दायित्व है हर रोज आप तुलसी के पत्ते, तुलसी दल, सुगंधित पुष्प और जल आप भगवान को अर्पण कीजिए हर रोज। और ऐसा जल हमारे लिए भक्ति वर्धक है और शक्ति वर्धक भी है। और क्या करना है, फिर भगवान ने अगला बताया। पहले पदार्थों के बारे में बता दिया, अब क्रियाओं के बारे में बताते हैं। और बोले यत करोषि यदसनासि यजुहोसि ददासि यत यतपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम।
सब कुछ मेरे अर्पण करके कार्य कीजिए। चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे ऑफिस का काम करते हो, चाहे घर की सफाई में लगे हो, बच्चों का लालन पालन में लगे हो, जो भी कार्य करते हो उसको आप भगवान की सेवा समझ के कीजिए। जब आप भगवान की सेवा समझ के करेंगे तो भगवान कहते हैं जब भी मेरे को अर्पित करते हो मैं उसको स्वीकार करता हूं। और जब हम इस तरह से कार्य करते हैं तो संसार का कोई भी बंधन हमको नहीं बांध सकता। हर एक श्लोक के पीछे एक कथाएं हैं और ऐसे मैं बताने लगूंगा तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, तो इसीलिए मैं बहुत सारी कथाएं नहीं बता रहा। पर महत्वपूर्ण बात है हर कार्य को भगवान की सेवा में लगाना है, हर पदार्थ को भगवान की सेवा में लगाना है। इस तरीके से मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाते हुए हम बड़े आराम से संसार में रह सकते हैं। और जो लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान भेदभाव करते हैं, किसी को तो बहुत अमीर बना दिया है, किसी को गरीब बना दिया है, किसी के सामने 10 व्यंजन पड़े हैं खाने के लिए, किसी को रोटी नहीं मिल रही है खाने के लिए, तो भगवान ने इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया? तो कहते हैं भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। कोई भी मेरा न तो प्रिय है और न अप्रिय है। ये भजन्ति तु माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है मैं भी उसी को उसी भाव से स्वीकार करता हूं। वैसे तो दिखता है हिसाब तो लेन देन का चल रहा है यहाँ पर, जितना आप श्रद्धा रखोगे भगवान उतना देंगे। वास्तव में गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा भगवान का अनुरूप बहुत अलग है हमारे अनुरूप से। हम अगर 100 रुपया देते हैं और हमको 100 रुपया वापस मिलता है तो हम सोचते हैं हिसाब पूरा हो गया। भगवान का हिसाब अलग है, उनकी गणित बहुत ही अलग तरह से चलती है। भगवान के लिए थोड़ी भी सेवा करी है भगवान बहुत गुना लाभ देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं ममई वांशो, सब मेरे अपने हैं। अहम बीज प्रदह पिता, मैं सबका पिता हूं, ये सब मेरे अपने हैं। और भगवान इतने व्याकुल होकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और हर रोज करते हैं कि कब ये मेरे पास आएगा। भगवान चिंता कर रहे हैं कि मेरा बेटा भटक रहा है, 14 भुवनों में जगह जगह शरीर प्राप्त करके दुख पा रहा है। खुद भगवान व्याकुल है हर एक से मिलने के लिए। और जब कोई भगवान के भक्तों की कृपा से जब कोई गोलोक वृंदावन पहुंचता है तो भगवान इतने व्याकुल होकर भागते हुए आते हैं, गले लगाते हैं कि कितने जन्म बिता दिए। इतने दयालु भगवान को छोड़कर हम न जाने किस किस का आश्रय लेते हैं। और भगवान बोलते हैं चाहे कितने भी गलत कार्य कर लो वो मेरा अपना है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। कितना भी दुराचारी है जिसने मेरी शरण का रास्ता पकड़ लिया है वो बहुत बड़ा साधु है। और इसी बात को बताने के लिए भगवान इस बात को जोड़ दिया है कि हम किसी के अंदर ये मत देखिए अरे ये तो बहुत बड़ा पापी है, किसी को ऐसा मत देखिए। क्योंकि जो कभी पापी था वो कभी ना कभी भगवान का भक्त बन जाएगा। पर अगर हम उनके अंदर दोष देखेंगे तो सारे दोष हमारे अंदर आ जाएंगे। तो हमको कभी भी किसी को नीचा नहीं देखना है, हर एक को
भगवान का अंश समझकर यथा योग्य सेवा करनी है। यथा योग्य का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि सबकी पूजा करने लग जाएं, सबके साथ उचित व्यवहार करना है। किसी को प्रेम से बोलना है, किसी को डांट के बोलना है। निर्भर करता है सामने वाला व्यक्ति कैसा है, पर यह निश्चित है हर एक भगवान का अंश है। और भगवान गारंटी देते हैं कि अगर मेरा भक्त भटक जाता है वापस संसार के मोह माया में, भगवान कहते हैं तो मैं उसका ध्यान रखता हूँ, वो ध्यान रखता हूँ कि ये वापस मेरे पास कैसे आए। तो बताया क्षेप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। जो कुछ दिखता है थोड़े समय के लिए होता है, पर वास्तव में पुनः भक्ति की ओर आगे बढ़ता है। और फिर लास्ट श्लोक में बताते हैं भगवान करना क्या है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वेवम आत्मानम मत परायणः। मेरे भक्त बनो। मेरे का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनिए, उनकी पूजा कीजिए हर रोज नियम से। नवदा भक्ति के यथासंभव हर गुणों का आचरण कीजिए और हर रोज स्तुति कीजिए, तुलसी आरती कीजिए नियम से। हर रोज हमको भगवान की भक्ति करनी है। तो जो लोग बोलते हैं जी हम तो दिखावे की भक्ति नहीं करते, हम तो मन में करते हैं, तो भगवान बोलते हैं केवल मन से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन में अगर किसी को बोला जाए 1000 तक गिनती करो तो 10 बार भूल जाएंगे। जब 1000 तक गिनती नहीं गिन सकते तो हम क्या भगवान का स्मरण कर पाएंगे? इसीलिए बोला मन में स्मरण बाद में होता है, पहले मुंह को भगवान की सेवा में लगाइए, पहले बोल बोल कर जप कीजिए, इससे अभ्यास बनता है। और फिर बाद में मन जब पवित्र होने लगता है तब ही जाकर मन के अंदर भक्ति संभव है, उससे पहले नहीं होती। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं कथा पद्म पुराण की। पद्म पुराण में कथा जो आती है अध्याय 9 की महिमा गीता महात्म्य के नाम से। और ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसको बहुत सावधानी से सुनिए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत तरह की गलत प्रथाएं चल रही है। तो हमको यथासंभव ऐसी प्रथाओं से अलग रहना है और इसको कभी भी बढ़ावा नहीं देना है। तो कथा के आरंभ में बताया जाता है एक नगरी के बारे में जिसका नाम बहुत फेमस हो गया है आजकल। क्यों? क्योंकि एक पिक्चर आई थी बाहुबली, उसमें जो माहिष्मती नाम का जो बताया जाता है वैसी एक नगरी का नाम वर्णन आता है पद्म पुराण में। माहिष्मती जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर था, उसमें एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था माधव। और यह माधव ने शास्त्रों का अध्ययन किया पर अच्छे से अध्ययन नहीं किया। और शास्त्र में अच्छे से अध्ययन नहीं करने के कारण उसने विचार किया कि बहुत समय हो गया, मैं यज्ञ करता हूँ। और वह यज्ञ किया और यज्ञ के लिए बाद में बलि का बकरा लेके आए, जो बलि चढ़ाने के लिए यज्ञ में। क्योंकि माधव ये जो ब्राह्मण सोच रहा था जी हमारे वेदों में तो लिखा है बलि देना चाहिए, तो हम लोग लेके आ गए। अब बकरे को लेके आ गए बलि चढ़ाने के लिए, यज्ञ क्या होगा उसके बाद में। इतने में ही वो जो बकरा लेके आया बहुत जोर से हंसने लगा
और बकरा हंसते हुए बोला कि हे ब्राह्मण, ये बहुत सारे जो तुम यज्ञ करे उसका कोई लाभ नहीं है। मैंने भी इसी तरह बहुत यज्ञ किया है और देख लो आज मैं खुद बकरा बन के घूम रहा हूं। जैसे ही बकरे ने ऐसा बोला, महादेव घबरा गया। अरे मैं तो सोच रहा हूं, मैं तो वेदों के अनुसार चल रहा हूं और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैंने ऐसे यज्ञ किया और मैं बकरा बन गया हूं आज। तो बकरा अपना पुराना जन्म बताता है कि वास्तव में मैं बकरा कैसे बना। बहुत महत्वपूर्ण कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वो बकरा बोलता है पिछले जन्म में वो बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, बहुत वेदों का ज्ञान था। एक बार उसकी पत्नी ने बोला कि हमारा जो बेटा है वो बहुत बीमार है, तो ऐसा करते हैं कि देवी दुर्गा की हम लोग पूजा करेंगे और बलि में एक बकरे को बलिदान करेंगे। शायद उससे देवी मां प्रसन्न हो जाएगी और जो बच्चा है बीमार है वो सही हो जाएगा। तो ब्राह्मण को लगा शायद वेदों में लिखा हुआ है कि भाई देवी मां को अगर कोई बलि चढ़ाता है तो देवी मां शायद प्रसन्न होकर हमें वरदान दे देगी। तो वैसे ही बकरा अरेंज करता है। तो जो बकरा लेके आते हैं बलि चढ़ाने के लिए, उसके जो मां जो भी होती है बकरी, वो बड़ा पश्चाताप, बड़ा दुखी होती है कि मेरे बच्चे को तुम मार कर देवी मां को प्रसन्न करना चाहते हो, ये कैसा यज्ञ सिखाया है तुमने, और मेरे इस बकरे को मारकर तुम्हें भी बकरे का जन्म प्राप्त होगा। वैसे तो बकरी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो श्राप दे सके, पर वास्तव में बकरी का हृदय बड़ा दुखी हुआ। और जब परमात्मा हृदय में विराजमान होकर देखते हैं किसी जीव को दुख पहुंच रहा है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और इसी वजह से ये जो ब्राह्मण था वो बकरा बन जाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं देवी मां बहुत प्रसन्न होती है अगर किसी बलि का बकरा को चढ़ाया जाता है। नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा विचार कीजिए। ये जो देवी दुर्गा है वो एक मां है। मां कभी भी नहीं चाहेगी कि अपने बच्चे का रक्त वो खुद पिए। कौन मां ऐसा चाहेगी? कोई नहीं मां ऐसा चाहेगी। आज के घोर कलयुग में भी ऐसे कोई मां नहीं होगी, और वो तो जगत की माता है। वो कभी भी प्रसन्न नहीं होती अगर कोई बलि चढ़ाई जाती है उनको। वह लोग अपनी गलत इच्छाओं के कारण मां को तरह तरह का मांस चढ़ा देते हैं, शराब चढ़ा देते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो एक मां है। वो देवी मां के बहाने अपनी खुद की इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो वास्तव में देवी कभी भी प्रसन्न नहीं होती अगर कोई बलि चढ़ाई जाती है उनको। और यहां पर इस कथा के माध्यम से भी हमें देखने को मिलता है कि देवी मां कोई प्रसन्न नहीं हुई, पर वो बकरा बन गया अगले जन्म में। इतना ज्ञानी ब्राह्मण जिसको इतना सारा वेदों का ज्ञान है, और वह क्या किया? बकरा बन गया। अब कई लोग प्रश्न करेंगे, जी वेदों में तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बलि चढ़ा दी और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, तो क्या वो गलत है? तो हमें समझना चाहिए कि जो हमारे वेद है, जो हमारे उपनिषद है, जो हमारे पुराण है, वो सभी लोगों के लिए है। कोई लोग ऐसे हैं जो नरभक्षी हैं, जो आदमियों को, मनुष्य को खा जाते हैं, तो उनके लिए बोला जी इतना बुरा काम मत करो, थोड़ा कम कर दो, जानवर को ले लो।
तो केवल खास कुछ कबीले जो है, जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए उनका कैसे उद्धार होगा, इस बात को ध्यान रखते हुए कुछ उनको छूट दी गई थोड़े समय के लिए, के ताकि उनका उन्नति हो पाए भगवान की भक्ति के लिए। कभी भी हमारे शास्त्र जीव हत्या को बढ़ावा नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण तो बोलते हैं सबके हृदय में करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। कभी भी इस तरह का बढ़ावा न देवी माँ देती है, न भगवान श्री हरि देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई अगर बलि को बढ़ावा देता है तो हमें उनके अगेंस्ट बोलना है, उनके विरुद्ध बोलना है। हमारे शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करते। और तो और भागवतम में कथा आती है एक ऐसे राजा की जिसका नाम होता है प्राचीन बरही। उसने भी बहुत यज्ञ किए और बहुत सारे जानवरों का बलिदान किया अग्नि में, और नारद जी आके उनको बड़ा डांटते हैं कि तुमने वेदों के नाम में कितना गलत कार्य कर रहे हो। अब देखो जितनी तुमने बलि चढ़ाई है ना, वो सारे जानवर मर कर वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, नरक में ले जाके सब तुम्हें सब मारेंगे तुमको। वो देखो हवा में लटक रहे हो, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुमने इतने सारी जीव हत्या कर ली यज्ञ के नाम पर। जो यज्ञ के बारे में, जो बलि के बारे में बताया है, उसका उद्देश्य बहुत ही सूक्ष्म और गहराई वाला है। सामान्यतः हमें यही बात बताई जाती है, कभी भी जीव हिंसा नहीं करनी है और न कभी इसको बढ़ावा देना है। तो हमारे शास्त्रों को समझने के लिए हमें योग्य गुरु की आवश्यकता होती है, नहीं तो बहुत सारे लोग गलत आचरण करने लग जाते हैं। तो अब ये बकरा बन गया और ये बकरा वहां जाकर अब वो हंस रहा है, क्योंकि बता रहा है भाई मैंने वही गलती करी, तुम तो गलती मत करो। और उसके बाद में वो बकरा एक और बात बताता है, और वो क्या बोलता है कि एक बार मैंने एक और दिव्य बात देखी। बकरा बोल रहा है कि एक समय मैंने देखा एक राजा कुछ यज्ञ कर रहे थे और एक काल पुरुष में से एक भयानक जो मनुष्य था, उसमें से दो भयंकर राक्षस बाहर निकले और वो सीधा वहां एक पास में जो ब्राह्मण थे उसका शरीर के अंदर घुसने लगे। एक तो राक्षस था और एक राक्षसी थी। दोनों उस ब्राह्मण के शरीर में घुसने लग रहे थे। इतने में ही उस ब्राह्मण ने क्या किया, कुछ मंत्रों का जाप किया, और मंत्रों का जाप करते करते क्या हुआ कि सामने भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए और दोनों को दूर तक भगा दिया। और ये सब हो रहा है उस राजा के सामने। और अब राजा सोच रहा है कि ये ब्राह्मण ने क्या मंत्र का जाप किया, इतने भयानक राक्षस और राक्षसी आए और उसके शरीर में घुसने वाले थे, पर पता नहीं उसने क्या मंत्र का जाप किया। वो दोनों भाग गए और विष्णुदूत स्वयं आ गए। तो वो राजा पूछता है उस ब्राह्मण से कि आपने कौन सा मंत्र का जाप किया। तो वो ब्राह्मण बोलता है मैंने 9वें अध्याय भगवत गीता का जाप किया, इससे मेरे पास ये दोनों दुष्ट नहीं आ पाए। भगवान के जो भगवत गीता के जो शब्द है वह भी बहुत शक्तिशाली है। जब आप उनका उच्चारण करते हैं भगवत गीता का बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, तो आसपास का वातावरण पवित्र होता है। और ये जो राक्षस और ये राक्षसी थे वो वास्तव में पाप और निंदा थी। और जब मैंने भगवत गीता के अध्याय 9 का जब आरंभ किया
तो ये दोनों मुझसे तुरंत दूर भाग गए। तो कहने का मतलब है, जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और उच्चारण करते हैं तो पाप हमारे पास नहीं आ सकता। पाप का मतलब होता है बीमारी, दुख, और ये हमारे सामने नहीं आते। तो भगवत गीता क्या, जो उच्चारण करते हैं और अच्छे से श्रद्धा पूर्वक जब भगवान के भगवत गीता का जाप करते हैं तो वास्तव में वो जो ध्वनि तरंगे है उससे हमें भी बहुत, हमारे शरीर को भी बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, निंदा, चुगली करने की आदत, दूसरों की निंदा करने की आदत, वह भी दूर भाग जाती है। तो अगर कोई भगवत गीता का अध्ययन करता है और दूसरों की निंदा करता है, इसका मतलब उसने भगवत गीता को अच्छे से नहीं समझा है। भगवत गीता को जब हम अच्छे से अध्ययन करते हैं तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी की निंदा नहीं करता। और इस तरीके से अब वो बकरा बता रहा है उस ब्राह्मण को, कौन सा ब्राह्मण, जिसका नाम था माधव। तो बताया कि इसीलिए 9वें अध्याय का जप करना चाहिए। और 9वें अध्याय के जप का जब उन्होंने सुना कि इतना प्रभाव है, तो ब्राह्मण माधव और बकरा दोनों ने भगवत गीता के अध्याय 9 का बहुत ही सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हुए सीधे भगवान श्री हरि के धाम को गए। तो कथा को मैं यहाँ विराम देता हूँ।